उनको अपना अपना रोल मिल जाएगा या उनको खुद ही डिवाइस करना पड़ेगा। इस बात को दोहरा दें कि कोर कमेटी ही तो अंतिम पड़ाव नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। उसमें कुछ चीज़ें आपने आज देखी। जो राजनीतिक महाखिलाड़ी हैं, राजनीति के महाखिलाड़ी हैं, वो अगर हमारे साथ चुनाव में हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान करें तो उनके लिए भी और हमारे लिए भी एक अच्छा सामंजस्य बैठेगा। जिनको आप वो टिकट लेने के लिए पार्टी में नहीं आए हैं, उनके वजह से जनसुराज को एक अल्पसंख्यक समाज का वोट मिल सकता है, तो उन नेताओं की अनदेखी से क्या फर्क पड़ेगा आप लोगों को? हमने किसी की अनदेखी नहीं की है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, जनसुराज में जो तोड़ फोड़ की खबरें आ रही थी, सबसे पहले भारत लाइव ने ही ब्रेक किया था और कोर कमेटी के बैठक से पहले ही हमने बता दिया था कि कुछ नेता कोर कमेटी में नहीं आने वाले हैं। हमारे साथ जनसुराज के अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। सर, क्या कहेंगे, क्या हो गया? नई पार्टी जनसुराज, प्रशांत किशोर पद यात्रा कर रहे हैं, बड़े रणनीतिकार हैं और इस उम्मीद के साथ आप लोग आए हैं बिहार में कि बिहार को बदलना है। फिर कुछ लोग क्यों नहीं बदलने दे रहे हैं? क्यों नहीं वो लोग बदल पा रहे हैं? एक नई पार्टी में थोड़ा बहुत उथल पुथल एक्सपेक्टेड है। अच्छा। जैसे कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले घुटनों के बल चलता है, फिर खड़ा होता है, 2-4 बार गिरता है, तब सीखता है। तो एक नई पार्टी के साथ भी लगभग यही बात है। नए लोग जुड़ते हैं, साथ साथ काम करना चाहते हैं, साथ साथ नीतियों में भाग लेते हैं। इन सब को लेकर थोड़ी बहुत मतभिन्नता हो तो इसमें बहुत अचंभा नहीं करना चाहिए। देवेंद्र यादव के साथ तो हॉट टॉक हो गया प्रशांत किशोर का। लेकिन अब तो देवेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनको बेसिकली मना लिया गया है। उनको टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस था। उनका कहना था कि कोर कमेटी बहुत बड़ी हो गई है और उनको बाद में उन्होंने मान लिया कि हाँ, अलग अलग पार्टियां अपनी टर्मिनोलॉजी अलग अलग रख सकती हैं। एक समस्या और थी कि पंचायत स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी उस कमेटी में जगह दे दिया गया है, जिस कमेटी में बड़े दिग्गजों का नाम है। तो यह भी तो एक समस्या है। बड़े नाम हैं, मोनाजिर हसन सांसद रह चुके हैं, देवेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, रामबली चंद्रवंशी बड़े नेता हैं, तो ये तो एक समस्या है। नहीं, ये जो सोच है ये बाकी दलों के साथ होगी। हम जनसुराज में जनता के प्रतिनिधि को जनता के बीच से ही ढूंढ रहे हैं और जनता के बीच से जो प्रतिनिधि आएंगे वो मुखिया भी हो सकते हैं, वो जिला पार्षद भी हो सकते हैं, वो और भी कहीं काम करने वाले समाज सेवी भी हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि केवल बड़े नेताओं का ही एक ग्रुप बने, ऐसा हो नहीं सकता है। तो धीरे धीरे सब लोगों को भी समझ में आएगा कि टर्मिनोलॉजी चाहे जो हो, उनके अपने स्टेटस के हिसाब से उनको अपना अपना रोल मिल जाएगा या उनको खुद ही डिवाइस करना पड़ेगा। और हम भी इस बात को दोहरा दें कि कोर कमेटी ही तो अंतिम पड़ाव नहीं है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। उसमें कुछ चीज़ें आपने आज देखी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के लोग बनेंगे। कुछ लोगों को कुछ जिलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, किसी को चुनाव अभियान की समिति दी जाएगी। जो राजनीतिक महाखिलाड़ी हैं, राजनीति के महाखिलाड़ी हैं, वो अगर हमारे साथ चुनाव में हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान करें तो उनके लिए भी और हमारे लिए भी एक अच्छा सामंजस्य बैठेगा। तो बहुत तरह की चीज़ें हैं जो भी होने वाली हैं। मोनाजिर हसन एक बड़ा नाम, वो सांसद रहे, अल्पसंख्यक समाज का वोट आपको दिलाएं। वो ऐसे नेता नहीं हैं कि जिनको आप पहचान दिलाएं, मतलब जिनको आप वो टिकट लेने के लिए पार्टी में नहीं आए हैं। उनके वजह से जनसुराज को एक अल्पसंख्यक समाज का वोट मिल सकता है, तो उन नेताओं की अनदेखी से क्या फर्क पड़ेगा आप लोगों को? हमने किसी की अनदेखी नहीं की है और ना करेंगे।
मुनाजिर हसन साहब भी हमारे साथ हैं और हमारे साथ ही तो उन्होंने लगाए, ऑन द कैमरा लगाए हैं। पहले वही एक शख्स थे जो कि कैमरा पर आकर खुलकर बोले हैं कि कॉर्पोरेट स्टाइल में पार्टी चल रही है। अब हर आदमी किसी सिचुएशन को अलग अलग ढंग से रीड करता है। चूँकि नई पार्टी है, नया सेटअप है, इसलिए तरह तरह के लोगों को तरह तरह का अनुभव होगा। उन्होंने अपने अनुभव के हिसाब से जो कुछ कहा उसके बारे में उनसे बातचीत की जाएगी। जो बदलाव लाने हैं वो बदलाव लाए जाएंगे। जो चीज़ सीखनी समझनी है वो चीज़ सीखी समझी जाएगी, मना लिया जाएगा। मुझे पक्का भरोसा है कि वो जानते हैं, वो मन से जनसुराजी हैं, वो हमारे साथ जुड़े थे। इसका मतलब है कि वो जानते हैं कि हम किस तरह से बिहार में एक नया विकल्प पैदा कर रहे हैं। एक चर्चा और भी है कि मनोज भारती की भी बहुत ज़्यादा नहीं सुनी जाती है पार्टी में। ऊपर से एक लिस्ट बनकर आता है और थमा दिया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 मिनट पहले, और इसको आप पढ़ देते हैं। ये चर्चा ही है। ये चर्चा ही है। सच्चाई ये है कि पार्टी की सारी नीतियाँ साथ मिल बैठकर तैयार की जाती हैं। कोर कमेटी में तो आपसे सहमति नहीं ली गई थी। कोर कमेटी के जो 125 नाम थे उसमें आप पूछा भी नहीं गया था आपसे? नहीं, उसके बारे में कोई ये नहीं है, संदेह नहीं है। हाँ। कि ये सारे निर्णय साथ बैठकर सब लोगों के साथ लिए जाते हैं। बैठकर लिए जाते तो फिर देवेंद्र यादव क्यों परेशान हो जाते, मुनाजिर हसन क्यों परेशान हो जाते? चूँकि वो टर्मिनोलॉजी से अलग थे। वो उनका विरोध प्राइमरीली टर्मिनोलॉजी को लेकर। यादव को तो यहाँ तक कह दिया गया कि समाजवादी जो लोग हैं वो अनुशासित नहीं रह सकते हैं। इतनी बड़ी बात वो आप जानते हैं, मुझे नहीं इसके बारे में पता है कि अनुशासन के बारे में उनसे कुछ कहा गया है। चलिए एक दो जल्दी से हम पॉलिटिकल बयान आपसे ले लेते हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव का आज ताज़ा बयान आया है कि अमित शाह को उन्होंने पागल बता दिया है। कैसे देखते हैं इस बयान को? मुझे उसमें क्या कहना, कोई पागल है या नहीं है। हमारी पार्टी तो अपने राह पर चल रही है, मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर जो बातें कही गई राज्यसभा में अमित शाह के द्वारा, उस पर क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? डॉक्टर अम्बेडकर को हम जिस हाई पेडेस्टल पर रखते हैं उसका अनुमान तो आपको हमारे लोगों से लग गया है, और हम नहीं जानते हैं कि बाकी लोग उनके नीतियों को, उनकी शिक्षाओं को कितना जानते समझते हैं। अगर वो नहीं जानते समझते हैं तो वैसी ही गलतियां करेंगे जैसे वो आज कर रहे हैं। नीतीश कुमार को हम जिस हाई पेडेस्टल पर रखते हैं उसका अनुमान तो आपको हमारे लोगों से लग गया है, और हम नहीं जानते हैं कि बाकी लोग उनके नीतियों को, उनकी शिक्षाओं को कितना जानते समझते हैं। अगर वो नहीं जानते समझते हैं तो वैसी ही गलतियां करेंगे जैसे वो आज कर रहे हैं। नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा जो की गई है और नाम बदल दिया गया था, पहले महिला संवाद यात्रा था, प्रगति यात्रा कर दिया, इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई? पता नहीं क्या सोचकर उनको उनके सलाहकारों ने ये पद यात्रा करने को कहा था। मुझे नहीं मालूम कि वो किस मुंह से महिलाओं के समक्ष प्रस्तुत होंगे। जो कुछ उन्होंने कहा है, जैसा उन्होंने महिलाओं के साथ बर्ताव किया है, महिलाएं, बिहार की महिलाएं जानती हैं कि नीतीश कुमार कहते कुछ हैं, उनके मन में कुछ और है, इसीलिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक अंतिम सवाल, तेजस्वी यादव जहां यात्रा करने वो भी निकले हुए हैं, जहां जा रहे हैं एक बड़ी घोषणा 1560 से अधिक उम्र वालों के लिए, 2500 रुपये महिलाओं के लिए, और भी बड़ी तरह की घोषणाएं वो करने वाले हैं। क्या लगता है आपको, बड़ी चुनौती है आपके लिए वो? मुझे लगता है ये वो हमारे चुनाव अभियान से सीख रहे हैं, और अच्छा है कि सीख रहे हैं। देर आमद दुरुस्त आमद, देर आए पर दुरुस्त आए। लेकिन वो जो कह रहे हैं वो कोई नीतिगत बात नहीं कह रहे हैं, जैसा कि जनसुराज अपनी नीतियों में बताती है। वो इसलिए नहीं कह रहे हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं, उसका असर कितने पर होगा और उस पर राजस्व की कितनी हानि होगी, ये उन्होंने कैलकुलेट नहीं किया है, बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। चलिए, तो देखिए, तेजस्वी यादव बिना सोचे समझे कह रहे हैं। नीतीश कुमार की यात्रा के बारे में मनोज भारती ने क्या कुछ कहा, देखिए। सबसे पहले भारत लाइव के माध्यम से हमने बता दिया था कि कोर कमेटी में लोग नाराज़ हैं, कोर कमेटी से इस्तीफा दे सकते हैं, कोर कमेटी में लोग नहीं पहुंच सकते हैं। इन तमाम सवालों के जवाब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज भारती जनसुराज के,
उन्होंने जवाब दिए हैं हमारे सवालों के। आपने देखा वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167